टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले दिखाई थी खबर कि राजस्थान के भीलवाड़ा में कैसे बेटियों की नीलामी हो रही है। स्टैंप पेपर पर लड़कियों का सौदा किया जा रहा था। नवभारत पर खबर दिखाने के बाद यह बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाने के बाद नींद से जागी है राजस्थान की गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच टीम को भीलवाड़ा भेजा है। गहलोत किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था, जिसमें हमने वहां की सरकार से सीधे सीधे ये सवाल पूछा था कि आखिर बेटियों की नीलामी कैसे स्टैंप पेपर पर की जा रही है और सरकार ने आके बंद कर रखी है। जिसके बाद अब गहलोत सरकार की नींद टूटी है और अब एक जांच टीम वहां पर भेजी गई है। क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत ने, ये आपको सुनवा देते हैं। खबर आई है जी, हमने टीम लगा दी है वहाँ पर हकीकत मालूम करने कि वास्तव में क्या स्थिति है, ये खबर क्यों बनी, कैसे बनी, क्या कारण है। हम तो वहाँ किसी को बख्शेंगे नहीं, कोई घटना हुई होगी तो। बीजेपी ने भी भीलवाड़ा में हो रही लड़कियों की नीलामी पर राज्य की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन ने कहा कि राजस्थान में 14 बच्चे हर रोज लापता हो रहे हैं। राजस्थान सरकार को नाकाम बताते हुए उन्होंने कहा कि एक महीने में 400 लड़कियां राजस्थान से गायब हो रही हैं। किस तरह से यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो अपहरण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर औसतन 14 बच्चे प्रतिदिन मिसिंग होते हैं राजस्थान से। एक महीने के अंदर 400 लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं राजस्थान से। और पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान का नाम बहुत ऊपर हो रहा है ऐसी चीजों के अंदर। आपको पता है कि दुष्कर्म के अंदर राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो रखा है। अब बेटियां गायब हो रही हैं, उसके अंदर राजस्थान का नंबर देश में उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जो हरकत हो रही है राजस्थान के अंदर, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो राजस्थान में अशोक गहलोत के राज में बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी वारदात हो रही है जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। राजस्थान में बेटियों की खुलेआम नीलामी हो रही है, वो भी स्टैंप पेपर पर, और इस अपराध को अंजाम दे रही है राजस्थान में जाति पंचायतें। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गहलोत सरकार में महापाप। राजस्थान में बेटियों की नीलामी। स्टैंप पेपर पर लड़कियों की खरीद और बिक्री। आपने सीरिया इराक से ऐसी खबरें जरूर सुनी होंगी जहां आईएसआईएस लड़कियों को गुलाम बनाता है। आपने अफ्रीका से भी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां बोको हराम महिलाओं और नाबालिगों को गुलाम बनाता है। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में ऐसा ही घिनौना जुर्म हो रहा है, जहां स्टैंप पेपर पर लड़कियों का सौदा हो रहा है। लड़कियों को खरीदा और बेचा जा रहा है। बेटियों का सौदा पंच और सरपंच करते हैं। पहले लड़कियों के माँ बाप को कर्ज के जाल में फंसाया जाता है और फिर कलयुग के ये दानव बेटियों का लिखित सौदा करते हैं। उम्र और सुंदरता के हिसाब से लड़की की 8 से 10 लाख में बोली लगाई जाती है। ये सब कुछ स्टैंप पेपर पर किया जाता है। लड़कियों की खरीद जैसे स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाया जाता है, और जो कम से कम उम्र की जो लड़कियां होती है और सुंदरता के ऊपर इनकी बोलियां लगती हैं। सौदे के अंदर इनको मतलब लिखा जाता है कि इनको लेके जाते हैं, जैसे गोद पे लेके जाना, ठीक है, और इनके जैसे गोद से लेके जाते हैं तो इनसे जो बाद में करवाते हैं जिसमें फिरोजी का धंधा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस 2 होते हैं। जैसे एक तो होता लाइफ टाइम, तो वो बहुत महंगे दामों में बिकती है। एक होता है 8 से 10-15 साल के लिए। सवाल यह है कि आखिर राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? क्या अशोक गहलोत सत्ता बचाने में बेटियों की आबरू की रक्षा करना भूल गए हैं? बीजेपी के निशाने पर सिर्फ गहलोत नहीं है, बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी हैं, जिन्होंने चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर अब राजस्थान की बेटियां कह रही हैं, लड़की हूं, बच सकती हूं, तभी तो राजस्थान में रह सकती हूं।
मामला तूल पकड़ने के बाद एनएचआरसी ने भी गहलोत सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा। कमीशन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और इस संबंध में राजस्थान के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है और ये उनसे पूछा है कि इस तरह की जो इलीगल गतिविधियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं और यदि नहीं किए हैं तो क्या करने का इरादा है और साथ ही क्या अभी तक कोई क्रिमिनल एक्शन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है जो इस तरह से सिस्टमेटिक फ्लैश ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग भी हरकत में आया और 3 दिन में जिम्मेदार अफसरों से रिपोर्ट तलब की। इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हमारे सामने निकल कर आई है उसको लेकर बाल आयोग कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता है और जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई तुरंत प्रभाव से इसको प्रसंज्ञान लेते हुए हमने वहां से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए है। साथ ही साथ वहां के जिला कलेक्टर और एसपी महोदय से भी बातचीत कर पूरे मामले की लिखित में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाल आयोग ने चाहिए है। 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिवस के अंदर अंदर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे सामने होगी और आवश्यकता पड़ी तो मौके पर जाकर मेरे स्वयं के द्वारा भी पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। 2 महीने पहले ही देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया, लेकिन आज भी बेटियों का सौदा होना सभ्य समाज और सियासतदानों के मुंह पर करारा तमाचा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेटियों की नीलामी की घटना गहलोत सरकार के ऊपर लगा एक ऐसा धब्बा है जिसे धोना संभव नहीं है। स्टैंप पेपर पर नाबालिग लड़कियों की खरीद बिक्री की वारदात पर राजस्थान सरकार का पहला बयान आया है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार भीलवाड़ा की वारदात की जांच करेगी, लेकिन जांच की बात करते करते प्रताप सिंह एनएचआरसी के नोटिस पर भड़क गए। खाचरियावास ने कहा कि एनएचआरसी को पहले भीलवाड़ा की घटना की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने सीधे सीधे नोटिस भेज दिया। आपको बता दें एनएचआरसी के अलावा राजस्थान बाल आयोग ने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। ये जो सोशल मीडिया पे नेशनल ह्यूमन कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पे संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया। नोटिस राजस्थान सरकार को जारी किया होगा, क्यों? डीजीपी को जारी किया। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे बढ़कर अपनी जांच टीम भेजनी चाहिए थी, वहां पर सच्चाई सामने लाना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। कहीं पर यदि आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और वो जांच होने से पहले ही आपने नोटिस जारी कर दिए डीजीपी को, तो आप जांच करवाइए, अपनी टीम भेजिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये सारा मामला जब आपने डीजीपी को नोटिस भेज दिया तो डीजीपी तो जांच करा लेंगे, राजस्थान सरकार जांच करा लेगी। जांच होने के बाद सच्चाई सामने आने दीजिए, मामला सही है या झूठ ये तो सामने आए। पहले ही हम कह दें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।